बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आर्टिकल 370 के खात्मे का जितना मुखालिफ पाकिस्तान था उतना ही मुखालिफ चीन भी था। पाकिस्तान ने तो दुनिया भर में अपनी आवाज़ उठाई, यूएन में, अमेरिका जाकर मुसलमान ममालिक को इकट्ठा करने की कोशिश की, अपना नया ब्लॉक बनाने की कोशिश की। अब OIC का इजलास होने जा रहा है पाकिस्तान में अप्रैल में कश्मीर के हवाले से। मकबूजा कश्मीर में एक इलाका है जिसका नाम है लद्दाख, जिस पर चीन क्लेम करता है कि वो चीन का इलाका है, और बाकी जितने इलाके हैं उन पर पाकिस्तान अपना क्लेम करता है। तो पाकिस्तान अपने क्लेम के लिए लड़ता रहा, आवाज़ उठाता रहा। चीन क्यों खामोश बैठा रहा? तो नाजरीन, चीन खामोश नहीं बैठा रहा, वो अपने इलाके को वापस लेने की तैयारियों में है। इस पर तफसील से बात करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सच टीवी उर्दू सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस आपको वक्त पर मिलती रहें। चीन अपनी आर्मी को तैयार कर रहा है। चीन ने लद्दाख की तरफ ज़मीन 2 सुरंगें बना ली हैं जिससे वो भारत में दाखिल होना चाहता है, और चीन बस इस इंतज़ार में बैठा हुआ है कि उसे कोई मौका मिले, या तो भारत पाकिस्तान के साथ थोड़ी सी छेड़छाड़ करे तो चीन पाकिस्तान की साइड लेने के बहाने भारत पर चढ़ दौड़ेगा, और अगर भारत ने ऐसी कोई हरकत ना भी की तो चीन कोशिश करेगा कि पाकिस्तान को साथ मिलाकर वहां से चीन लद्दाख पर हमला करे और यहां से पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर पर। और ये सिर्फ हमारा तज्जिया नहीं है, भारत की खुफिया एजेंसियों ने मोदी सरकार को रिपोर्ट दी है कि अगर आपने गलती से भी पाकिस्तान से जरा भी छेड़छाड़ की तो पाकिस्तान पूरी तरह से तैयार बैठा है, और वहां पे चीन इसी इंतजार में बैठा हुआ है कि भारत पाकिस्तान से थोड़ी सी भी छेड़छाड़ करे तो यहां से मैं भारत पे अटैक कर दूं और वहां से पाकिस्तान भारत पर अटैक कर दे और भारत की तवज्जो दोनों तरफ मरकूज ना हो सके। इस सब के इंतहाई खतरनाक नताइज बरामद होंगे। चीन भारत में कार्रवाई के लिए जमीन 2 सुरंगें भी तामीर कर रहा है और सरहदी इलाकों पर फौजी तंसीबात भी कायम कर रहा है। चीन और पाकिस्तान भारत मुखालिफ तैयारियों में मसरूफ हैं और ख़राब सूरत हाल का फ़ायदा किसी भी वक्त उठा सकते हैं। ये रिपोर्ट भारतीय खुफिया एजेंसियों ने हुकूमत के हवाले कर दी है और भारत को मोहतात रहने का मशवरा दिया है। अगर भारत के खिलाफ पाकिस्तान और चीन ने बैक वक्त कार्रवाई की तो इससे भारतीय फोर्सेस का बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। इस रिपोर्ट के बाद भारतीय हुकूमत पूरी तरह से बौखला गई और मोदी ने भारत के आर्मी चीफ जनरल बिपिन रावत को हिदायत जारी की हैं कि वो चीन के साथ ब्रिगेडियर सतह के मुज़ाकरात करे और मसले का हल तलाश करे। नाजरीन, इस वक्त पूरे भारत में मुजाहिरों का सिलसिला रोज बरोज पहले से ज्यादा बढ़ता जा रहा है। कई इलाकों में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे गूंज रहे हैं, और अब तो इंडिया की इस्टेब्लिशमेंट और इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट जो मोदी को लेकर आए थे वो भी पछता रहे हैं, और उम्मीद है कि आइंदा ख्याल रखा जाएगा कि किसी दहशतगर्द को मुल्क का वज़ीर आज़म ना बनाया जाए। हमारे लीडर ने जो एक आवाज़ उठाई थी, मोदी को हिटलर से तशबीह दी थी, आज पूरी दुनिया में वो आवाज़ गूंज रही है, क्योंकि पूरी दुनिया हमारे वज़ीर आज़म को पसंद करती है, उनके साथ मिलना चाहती है, उनकी बात को गौर से सुनती है। यहाँ तक कि जर्मनी ने खुद भी जर्मन टीवी चैनल पर मोदी को हिटलर से तशबीह दे दी, बल्कि मोदी को हिटलर की औलाद कहा है। नाजरीन, आपका इस सब के बारे में क्या कहना है? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर दिया करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सच टीवी उर्दू को सब्सक्राइब करके सच टीवी उर्दू फैमिली का हिस्सा बने और हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर करके अपने दोस्त अहबाब तक भी पहुंचाएं।